कंटिन्यूटी चले मोबाइल डाटा से। ठीक है। हरे कृष्णा। कोई थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया, 8वें अध्याय में थे हम लोग। भगवान बोल रहे हैं बेटा, आ ब्रह्मा भुवनार लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्या तु कौन्तेय पुनर्जन्मा जन्मा न विद्यते। यह जगत में सबसे बड़ा लोक कौन सा है? ब्रह्मलोक। वहां पे भी प्रॉब्लम्स है। हाँ, ऐसा कोई लोक नहीं है, वहां पे भी मृत्यु है। ब्रह्मा जी भी 100 साल के बाद में मर जाते हैं। वैसे ही हाँ, स्वर्ग में भी डर लगता है, कब कब लोग दानव लोग अटैक करते हैं। स्वर्ग हमेशा चिंता में रहते हैं। इंद्र कोई भी ज्यादा तपस्या करे तो मेनका रंभा उर्वशी किसी को तो भी भेज देते हैं, कहीं है मेरे को अच्छे से शक्तियां प्राप्त करके कहीं अटैक करेगा मेरे जगह पे आके। तो स्वर्ग में भी प्रॉब्लम है, नरक में भी प्रॉब्लम है, और हमारे देश में भी भौतिक दुनिया में भी प्रॉब्लम है। देखो रशिया यूक्रेन लड़ते जा रहे, पाकिस्तान इंडिया लड़ते जा रहे, अभी तो चाइना भी आ गया। ऐसा हर देश में क्या हो रहा है? लड़ाई, ये सब चलते जा रहा है, दुख का आलय है। भगवान बोल रहे हैं लेकिन मामुपेत्या तो कौन्तेय पुनर्जन्मा न विद्यते। एक बार मेरे धाम को जो प्राप्त कर लेता है फिर कभी भी ये जन्म में जहाँ पे जन्म नहीं लेता। अब मैं थोड़ी देर के लिए क्लास रोकता हूँ माता जी। अब हम लोग, हमारे बीच में एक माता जी आए हैं, वो काफी अच्छा सा, काफी वो माता जी लेवल 2 के माता जी हैं, जो हमारे काफी सेवाएं देते हैं मंदिर में। तो माता जी आप क्या करो, स्वाति बनर्जी माता जी है, वो माता जी का नाम। हमको हरे कृष्णा मंत्र क्यों पढ़ना चाहिए, कई शास्त्रों में बताया गया क्या, उसकी महत्व क्या है, थोड़ा सा वो बताएंगे। फिर बाद में हम लोग तो और श्लोकाएं हैं हम फिर देखेंगे। ठीक है स्वाति माता जी, आप अपना यू कैन स्टार्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आप सभी को। आशा करते हैं कि आप सब हरे अच्छे हो। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी की कृपा से आज मुझे एक क्लास लेने का अवसर मिला है, जो कि हरे कृष्णा महामंत्र की महिमा मैं बताऊंगी। तो ऐसा कहा जाता है कली युग में, इस युग में, कि भगवान का नाम जाप ही हमें भगवत धाम की प्राप्ति दे सकती है, इस युग में कहा जाता है। तो हरे कृष्णा महामंत्र के बारे जानने के लिए, भगवान के जाप के बारे जानने के लिए, उससे पहले हम 2 मिनट सिर्फ युगों के बारे जान लेते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि हमें सभी पता है कि ये 4 युग होते हैं। 4 युग यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। तो चारों युगों की प्रक्रिया होते हैं। प्रक्रिया यानी प्रोसेस। तो सतयुग की प्रक्रिया क्या है? सतयुग में हम तपस्या करते हैं। लोग बहुत कठिन कठिन तपस्या करते हैं, तब जाके प्रभु को प्रसन्न कर पाते हैं। त्रेता युग में जब श्री राम आए तो उनका प्रक्रिया क्या था? यज्ञ करना। जैसे हमें पता है कि ऋषि मुनिया बहुत बड़े बड़े कई दिनों तक कठिन यज्ञ करते थे। द्वापर युग में, द्वापर युग की प्रक्रिया क्या है? जब हमारे श्री कृष्ण आए, या तो उस समय की प्रक्रिया क्या है? अर्च विग्रह सेवा, यानी भगवान जैसे हैं उनके विग्रह की नियम पूर्वक सेवा करना, उनका पूजा करना। बट ये क्या है? कलियुग। कलियुग में क्या है? ये कहा जाता है, 1 मिनट मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। कलयुग में ये कहा जाता है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गति अनर्थ्या। यानी जैसे कि मैंने बोला था कि कलयुग में से प्रभु के नाम जाप से ही हमें भगवत प्राप्ति होती है, और कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है। इसीलिए ये बात को हमें और भी ध्यान पूर्वक और भी इसकी महिमा बताने के लिए 500 से 550 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं श्री कृष्ण के अवतार है, वो धरती पे आए और हमें हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा और डीपली समझा के गए। तो हरे कृष्ण, अब हम सबसे पहले जानते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र क्या है। तो हरे कृष्ण महामंत्र 16 नामों का मंत्र है,
जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, है ना। तो अब हम ये जान गए कि ये हरे कृष्णा महामंत्र है। अब इनका वर्णन क्या वेदों में है, क्या उपनिषदों में है? हाँ बिल्कुल, ये मंत्र वहीं से ही वर्णन किया गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यजुर्वेद में एक श्लोका है। तो ये श्लोका इस प्रकार है, यति षोडशंकम नाम नाम कलिकल्मष नाशनम नाता परतरोपय सर्वे वेदाशु दृश्यते। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये 16 नामों का महामंत्र ही हमें भगवत धाम पहुंचा सकता है। तो यही श्लोक का अर्थात है कि 16 नामों वाले महामंत्र का कीर्तन ही कलयुग में कल्मश का नाश करने में सक्षम है। कल्मश यानी प्रभाव, कलयुग का प्रभाव इतना स्ट्रॉन्ग है प्रभु जी माता जी, इतना स्ट्रॉन्ग है कि बड़े बड़े लोगों को भी नीचे गिरा देता है। पर जो भगवान के नाम, जो भगवान का कीर्तन करते रहता है, उन्हें कलयुग का प्रभाव कुछ भी तरह से विचलित नहीं कर सकता। आगे, इस मंत्र को छोड़कर कलयुग में उद्धार का अन्य कोई भी उपाय चारों वेदों में कहीं भी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, ये मंत्र हमारे वेदों और पुराणों से ही वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, जैसे कि अग्नि पुराण और पद्म पुराण में कहा गया है कि हरे कृष्ण महामंत्र जो भी एक बार जो भी जपना चालू कर देता है, उनके जन्म जन्मों के पाप धुल जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जैसे कोई एक परिवार में एक सदस्य ने भक्ति करना चालू कर दिया, तो उनके 7 पीढ़ी आने वाले और 7 पीढ़ी पीछे के सबका कल्याण हो जाता है। तो एक कहानी है छोटी सी, राजा परीक्षित जी की, जो सब आपको पता ही होगा, प्रभु जी ने बताया है कि जब राजा परीक्षित जी ने कलयुग को देखा तो उन्होंने बोला, तुम तो बहुत बुरे हो, तुम्हारे अंदर तो मतलब सिर्फ ही सिर्फ बहुत डरावने हो तुम। तो कलयुग ने बोला कि हाँ, मेरे अंदर सैकड़ों खराबियां हैं, सैकड़ों, लेकिन मेरे कलयुग में एक अच्छा है कि भगवान की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाती है। जैसे मैंने पहले क्लास की शुरुआत में कहा कि सतयुग में तपस्या, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में अर्च विग्रह सेवा, लेकिन कलयुग में कैसे भगवान को प्राप्त कर लेते हैं? सिर्फ हरि के नाम से, सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र के नाम से हमें भगवान की यानी भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो हमने अभी क्या देख लिया कि हरे कृष्णा महामंत्र क्या है, ये कहाँ से वर्णन किया गया है। अब हम देखेंगे कि हरे कृष्णा महामंत्र जपते कैसे हैं। परंतु जपने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जपने से समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारे गुरुजन, हमारे भगवान जी इतने कृपालु हैं कि उन्होंने नियम जैसा कुछ रखा ही नहीं। जैसे कलयुग में, पहले अभी मैंने बोला कि बहुत आसान है भगवान को पाना, तो वही है कि जब आप भगवान जी यानी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, तो सिर्फ सम्मान पूर्वक, भक्ति पूर्वक, एकाग्रता के साथ जाप करें। जब भगवान ने हमारा मार्ग इतना आसान कर दिया है, तो हमारा एक दायित्व बनता है कि जब भी हम प्रभु का नाम ले, तो सम्मान के साथ ले, भक्ति के साथ ले, एकाग्रता के साथ ले। और यहाँ पे कोई भी दिशा भी नहीं है, आप बैठ के भी भगवान का नाम ले सकते हो, आप चलते फिरते भी ले सकते हो, अगर आप बीमार हो तो सोए हुए भी मंत्र का जाप कर सकते हो। भगवान ने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। लेकिन ये सलाह दी जाती है कि आप शुद्धता पूर्वक यानी स्नान करके और ब्रह्म मुहूर्त में अगर जाप करते हो तो लाभ है, यानी सलाह दी जाती है। अब इसका ऐसे ही नहीं कि बोला जाता है, ये एक प्रैक्टिकल, एक लॉजिकल बात है। जब भी हम नहाते हैं, जब भी हम नहाते हैं तो हमें अच्छा फील होता है बहुत।
अच्छा फील होता है तो हम पॉजिटिव फील करते हैं, तो पॉजिटिव फील करते हैं तो हमें अटेंशन आता है और हम नहाने से अलर्ट भी हो जाते हैं। दूसरी बात ये, अलर्ट भी हो जाते हैं। दूसरा ये है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में सारी पृथ्वी का जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव। आसान शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि उस टाइम आपको डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी नहीं होता। 3 से 5 बजे के बीच में ना 90% परिवार वाले उठते तो है नहीं उस समय। तो ना आपको कोई डिस्टर्ब करने के लिए होगा, ना परिवारजनों में से कोई ऐसा होगा कि बेटा ये काम कर दो, ना कुछ कर दो। तो जाप, माला जाप करने में कोई विघ्न नहीं आएगा। ना ही कोई कुरियर वाला आएगा कि कॉलिंग बेल बजाएगा कि आपको दरवाजा खोलना है, ना ही कोई कॉल आएगा। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में अच्छे से स्नान करके अगर आप करोगे तो एकाग्रता लगाने में आसानी होगी, है ना। तो ये चलो, हमने ये जान लिया कि हाँ, हमने ये जान लिया कि हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, इनका वर्णन कहाँ किया गया है, हरे कृष्ण महामंत्र के करने के समय हमें क्या करना चाहिए, अब हमें क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि प्रभु ने, हमारे गुरुजनों ने हमारे भगवत प्राप्ति का जो रास्ता है वो इतना आसान बना दिया है। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम कुछ नियमों का पालन करें। नियम भी नहीं है, आप कह सकते हो कि बस आपकी भावना है। जैसे कि नेटफ्लिक्स देखते देखते आप मंत्र ना पढ़े, फोन में बात कर रहे हैं तो मंत्र का जाप ना करें, किताब पढ़ रहे हैं या कुछ भी जहां आप मन से ना कर रहे हो। ऐसे तो प्रभु इतने कृपालु है कि आप मन से भी ना करो तो भी उद्धार कर देते हैं। पर जब प्रभु हमारे ऊपर इतना कृपा कर रहे हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम जब भी उनका नाम ले तो एकाग्रता होके मन से एक जगह पे, अगर मतलब मेरा अगर एक्सपीरियंस माने तो कोई एक जगह पे जहां आप रोज मंत्र पढ़ते हो, ब्रह्म मुहूर्त पे अगर आप करते हो तो अटेंशन और भगवान का एहसास बहुत जल्दी होने लगता है। तो अब हम जानेंगे कि हम माला कैसे जपते हैं। तो सबके पास माला होगी या नहीं भी है तो आप कोई भी माला ले सकते हैं, ये आपका अभी लेवल 1 है। तो कोई भी माला ले सकते हैं जिनके 108 मन के हो, यानी 108 बीट्स, है ना। तो ऐसे कोई भी माला लीजिए। एक्चुअली 108 बीट्स होते हैं और जो ये ऊपर वाला माला होता है इसको ऊपर वाले जो मन के होते हैं यानी बीट होता है, वो उसको लेकर 109 माला, 109 मन के होते हैं। तो लेकिन ये जो 109 मतलब ये जो प्रथम मन का है, इनसे हम जाप नहीं करते हैं, ठीक है। इनसे हम जाप नहीं करते हैं, ये हम जाप करते हैं इनके पहले से। ना हम जाप इनको पार करके करते हैं, ना हम इनसे जाप करते हैं, ठीक है। तो जाप करने से और एक बात, जब भी हम जाप करते हैं तो सिर्फ अंगूठा और ये बीच वाली उंगली का ही प्रयोग करते हैं। अब ये उंगली को तो बिल्कुल भी टच नहीं करते। क्यों? हमारे शास्त्रों में ऐसे ये इस उंगली का वर्णन किया गया है, मतलब ऐसे वर्णन किया गया है, फॉल्स ईगो यानी झूठा है। अगर आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे, जब भी हम लोग गुस्सा करते हैं या किसी को टोकते हैं या कुछ करते हैं, तुरंत हाथ ऐसे जाता है कि तुमने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। तो इसीलिए ऐसा होता है, इसीलिए ये उंगली को हम टच नहीं करते हैं। और लॉजिक भी अगर देखें तो ये जो हमारी बीच वाली उंगली है ना, ये, तो इसमें एक धनंजय नाड़ी होती है, एक नर्व होता है जो हमारे हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो को बहुत अच्छा कर देता है। तो जब हार्ट में ब्लड फ्लो बहुत अच्छे होते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे हो जाता है कुछ टाइम के प्रैक्टिस के बाद। तो हमारे पहले के ऋषि मुनिया, हमारे गुरुजन बहुत ज्यादा ही विद्वान थे, उन्हें पता था हर चीज, हमारे सनातन धर्म में हर चीज ही
लॉजिक से ही है, हर चीज साइंटिफिकली है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, फिर से रिपीट करती हूँ, 108 वाला कोई भी माला लेना है। ऐसे तो 109 होता है, तो इनसे हम चालू नहीं करते हैं, हम इनके पहले से चालू करते हैं जपना। और 2 उंगली यूज करते हैं, अंगूठा और ये बीच वाली उंगलियां। ठीक है, इन्हें ऐसे रखते हैं और जप चालू करते हैं। तो कक्षा की शुरुआत में मैंने बोला था कि श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे और हमें हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा और भी गहराई से समझा के गए। तो इसीलिए जाप शुरू करने से पहले हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे चैतन्य प्रभु, आपने हमें जो ये ज्ञान दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। अगर ये जाप करते टाइम अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। और साथ ही साथ हम एक मंत्र बोलते हैं जिनका आप एक ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं अभी डिस्प्ले करूंगी। एक मिनट। आप सभी स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या? हाँ माता जी। जी माँ। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से पहले एक तो हम श्री चैतन्य प्रभु को कृतज्ञता और आभार प्रकट करते हैं और ये पंच तत्व महामंत्र बोलते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधारा श्रीवास्य आदि गौर भक्त वृंदा। उसके बाद हम माला जपना चालू करते हैं। माला जपना चालू करते हैं, आप देख सकते हैं इसी प्रकार, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर माला को ऐसे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी प्रकार हम ये माला पूरा कंप्लीट करते हैं 108 बार। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है एक मन के यानी एक बीट में पूरा बोलना है, उसी तरह 108 बार बोलेंगे। और ये जो 109 है ना सुमेरु जो मैंने बोला, उनसे पहले रुक जाएंगे। और मैंने पहले भी बोला कि हम इनको क्रॉस नहीं करते हैं, हम इनको पार नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, इस उंगली, ये जो है इस उंगली के मदद से ऐसे और फिर वापस इधर। तो हमने पार नहीं किया। तो फिर से जपा चालू करने से पहले हम चैतन्य प्रभु को कृतज्ञता आभार प्रकट करेंगे और पंच तत्व मंत्र बोलेंगे और चालू करेंगे। फिर से ये हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे। ठीक है, अब आप सभी बोलते होंगे कि ये 16 नामों का मंत्र ये 108 बार ही क्यों बोलना है। हम जैसे मैंने बोला कि हाँ, हमारे गुरुजन हमारे ऋषि मुनि बहुत बहुत ज्यादा विद्वान थे, उन्हें हर चीज पता थी। तो एक लॉजिक, आजकल के क्या है, सबको लॉजिक चाहिए होता है ज्यादातर। तो अभी हाँ, तो अगर आप नॉर्मली गूगल करेंगे तो एक नॉर्मल इंसान, जो एक नॉर्मल मनुष्य होते हैं, वो एक दिन में 25,000 बार श्वास लेते हैं, मतलब सांस लेते हैं 25,000 बार। ठीक है, तो अगर आप 16 इंटू 108 करेंगे यानी 16 गुना 108 करेंगे तो आपको 17,028 बार आप भगवान का नाम लेंगे। अगर 17,028 बार भगवान का नाम लेंगे, और जैसे ये है ना 16 बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हम ये 108 बार बोलते हैं तो 17,028 बार हम भगवान का नाम लेते हैं। वैसे ही अगर 17,028 बार को 16 गुना, जैसे प्रभु जी बोलते हैं कि धीरे धीरे जब भक्ति में प्रगति होती है तो हमें कम से कम, धीरे धीरे कम से कम हमें 16 बार माला करना चाहिए। तो वैसे ही
17,028 को अगर 16 से गुना करे तो उसका निष्कर्ष निकलता है 27,640, यानी 27,500 बार। यानी जैसे आज प्रभु जी क्लास ले रहे थे कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि तुम्हें हर पल, हर श्वास में भगवान का चिंतन, भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। वैसे ही अगर हम ये 16 नामों वाले महामंत्र का जाप अगर 108 बार एक माला करे और वो 108 बार अगर 16 से गुना करे तो हम 27,500 बार तक भगवान का नाम लेते, यानी हर श्वास में, हर श्वास में, हर पल हमने भगवान का नाम लिया। तो इसी के साथ आज मेरा ये छोटा सा टॉपिक मैं समाप्त करती हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई तो क्षमा कीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। चैतन्य प्रभु जी मेरी मदद करेंगे आंसर देने के लिए, और मुझसे जो होगा मैं बोलूंगी। हरे कृष्ण। हरे माता जी कृष्ण। माता जी मेरा प्रश्न है, जी प्रभु जी। यदि अंगूठे का प्रयोग ना करें, केवल अनामिका और मध्यमा से जप जाप किया जाए तो कुछ अशुद्ध है क्या? अब प्रभु जी, चैतन्य प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वेरी एक्सलेंट माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग हरी बोल। माता जी पहली बार प्रेजेंटेशन दिए हैं क्लास में, हरे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा माता जी। दिस इज व्हाट कॉन्फिडेंस, व्हाट आई वांट। आप सब में भक्त है, जो अंदर छुपा हुआ है वो भक्त को बाहर लाना मेरा काम है। तो ठीक है। प्रभु जी क्या पूछ रहे हैं, तो एक्चुअली देखा गया तो प्रभु जी हम लोगों को ये उंगली सबको बताते हैं ना, देखो तुम गलत करे, तुम गलत करे, तुम सबकी गलतियां निकालते हैं। हम लोगों को ये उंगली को क्या बोल रहे हैं, बेटा इसको टच नहीं करना है हमको। तो जनरली क्या करना है, माला अगर कोई लेफ्ट हैंडर है वो अलग बात है, लेकिन लेफ्ट हैंडर भी रहे तो भी क्या करना है, माला सीधे हाथ में पकड़ना है। तो ये धनंजय नाड़ी यहाँ पे हमारे को कंसंट्रेशन के लिए मदद करती है। तो हम लोग ये अंगूठे से ही पीछे कर सकते हैं ना, और कौन से अंगूठे, बिना अंगूठे का यूज करें हम लोग। एकलव्य के वैसा तो पता नहीं, अंगूठा नहीं है सो वो बाण कैसा चला सके। तो लेकिन हम लोगों को क्या करना है, अंगूठे से हम, मैं तो पीछे करता हूँ, सब भी वैसे ही करते हैं, यही काम करना है आपको। ठीक है प्रभु। ठीक है माता। हरे कृष्ण। धन्यवाद। और एक प्रभु धन्यवाद जी, प्रभु जी। हरे और एक वेरी कृष्णा। इंपॉर्टेंट बात माता जी, एक बता रहे थे, मेरे को अच्छा लगा। एक माला अगर हो सके, हम लोग क्या करते हैं, नीचे रख देते हैं, धूल में रख देते हैं, जिधर बनो। तो हम लोग एक बैग, एक बीड़ बैग 40-50 रुपए में रहता है, उसमें डालना है। तो हम लोग माला कैसा करते हैं, जनरली एक माला कर लो, एक माला 10 मिनट में हो जाती है, माला ज्यादा टेंशन नहीं रहता है। क्या करना है, जैसा किरण प्रभु को भी मालूम। तो किरण प्रभु आपको भी कुछ बोलना है तो बोलो, हरे कृष्णा मंत्र के बारे में। प्रभु जी ये नहीं बोले, नहीं ये बोलना है, कुछ भी हो हमको आप हेल्प कर सकते हैं। ये उंगली को हम लोग ऐसा रखते हैं, देखो प्रभु, ये बीड बैग हो गया। तो बैग हम जहां बनवा नहीं रख रहे, माला तो अच्छी जगह पे है, उंगली बाहर निकाल दिए, कहता मीनाक्षी माता जी आप गलत करे, इसलिए मैं ये उंगली को क्या करा, बाहर रख दिया। तो वैसे ही, तो ये उंगली को इसलिए बाहर रख रहे, क्यों, ये वो टच नहीं करना। अब ये उंगली बाहर आ गई ना, प्रभु जी मैं इससे सेल देखूंगी, हाँ, कैंडी क्रश खेलूंगी, नहीं तो व्हाट, और कौन से रहते हैं, पबजी खेलूंगी, बल्कि उंगली उसलिए नहीं निकाल रहे, उंगली माला पीछे के उससे करना है, उसलिए निकाल रहे हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। वेरी एक्सलेंट प्रेजेंटेशन। और आप सबको जो जो लोग पीडीएफ पूछ रहे हैं, मेरे को मालूम है पीडीएफ वो माता जी, स्वाति माता जी, हमारे क्षमा शर्मा माता जी है एडमिन हमारे ग्रुप के, वो डाल देंगे। ठीक है, टेंशन मत लो। और थोड़े और भी ऐड कर दिया हूँ उसमें, कहाँ कहाँ श्लोकों में क्या बताया जाएगा वो भी ऐड करा। मुकुल प्रभु बोलो, क्या डाउट है माता जी, और कुछ बोलना है आपको, स्वाति माता जी? नहीं प्रभु जी, हरे यस कृष्ण। डन। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। तो मुकुल प्रभु आपका डाउट क्या है? अभी आपने हाथ उठाया था ना मुकुल प्रभु? ठीक है। एक एक मैं ऐड कर दूंगा माता जी, माता जी के अगर परमिशन दिए तो थोड़ा सा मैं ऐड कर दूंगा। थोड़ा ऐड कर सकता हूँ क्या माता जी? जी प्रभु जी, मैंने पहले ही बोला कोई त्रुटि हुई तो क्षमा कीजिए। नहीं, त्रुटि नहीं हुई माता जी, एक छोटा सा ऐड का क्या नहीं, एक्चुअली मैं जब आपको पीडीएफ भेज रहा था उसमें नहीं दिखा, तो कोई बात नहीं। एक अभी, ठीक है, मैं वो शेयर कहाँ पे करूँ अभी। तो जैसे कि हम लोग महामंत्र के बारे में हम लोग सोचते सुनते हैं ना, तो राम और कृष्ण का नाम क्यों,
उसमें और कितने बार लेना पड़ेगा, थोड़ा हमारे को बोल, उसमें अगर और डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो वो भी हमें आपको उसमें डाल दिया हूँ। तो आप लोग जिसको जिसको चाहिए वो भी। लड़का प्रभु जी थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिए। टाइम हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी वो मेरे पास में समय भी कितने बजे अच्छा। आता है? स्क्रीन मेरा, अच्छा अभी नहीं डिस्प्ले हो रहा। तो माता जी सब चीज तो बोले हैं, ये यहाँ पे जो आप माता जी जैसा कैलकुलेशन बताए हैं वो भी है माता जी प्रभु जी, जैसे कि हम लोग को बोला गया, क्या यहाँ पे बोला गया कि, एक मिनट, ये देखो नारायण संहिता में भी बोला गया द्वापर युग में क्या करना है, सिर्फ सिर्फ हमको उद्धार होना है। तो क्या बताया गया है कि द्वापरेर जनेर विष्णु पंचरात्रस्तु केवल ही, सिर्फ सिर्फ भगवान का नाम लेना ही हमको कलयुग में, कली संतारण उपनिषद में भी बताया गया कि भैया आपको कलयुग में निकलना है तो तारना है तो सिर्फ यहाँ पे हम लोगों को हरि का नाम लेना है। और क्या बोल रहे हैं ये तो माता जी बता दिए आपको, ये भी माता जी बता दिए। और स्वयं 10वें अध्याय में भी आगे जाके भगवान बताएंगे कि यज्ञानाम जप योग्योस्मि, अगर आपको यज्ञ करके विष्णु को प्रसन्न करना है, जैसा 30वें अध्याय में बताया गया, सिर्फ जप करके आप कर सकते हैं। तो ठीक है ना। और कहाँ पे बताया गया, जैसे बृहद नारद पुराण में बताया गया, हरे कृष्णा ही क्यों जप करना चाहिए। अच्छा बोलते हैं लोग, हमारे मन में आया प्रभु जी, हम कुछ भी बोल लेंगे। हाँ हाँ, वैसा नहीं है। शास्त्रों में जो बताया गया, हमारे गुरु ने, गुरु हमारे आचार्यों ने एक रास्ते पे वो चले, हाँ रास्ते पे चल के हमको वो बता रहे हैं ये रास्ता आसान है, ये रास्ता नजदीक है गोलोक को जाने के लिए, वो रास्ते पे हमको चलना चाहिए। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ही हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो केवलम, जो माता जी पढ़े हैं चैतन्य चैतन्य में बताया गया, सिर्फ परि ये भगवान का नाम लेने से हमारा उद्धार हो जाता है। ठीक है ना। तो मनुष्य जीवन हमको क्यों मिला, एंजॉय करने के लिए नहीं है, भगवत धाम जाने के लिए। भागवत में क्या बताया गया, कलेर दोष है निधे राजन, माता जी परफेक्ट बोले हैं। कलयुग में बहुत सारे दोष है, लेकिन निकलना है तो क्या करना है, हरे कृष्ण मंत्र को जपना है। और क्या बोल रहे हैं देखो, ये मंत्र जपने से क्या मिलता है, शास्त्रों में बताया गया आनंद मिलता है। एक माला जपो, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नना। वो बोलते हैं एक बार नाम लेने से आनंद मिलता है। बस 10 मिनट आप क्या करो, इतना मेंटल, कल माता दी दीप्ति माता जी आने वाले हैं, स्ट्रेस डिप्रेशन के बारे में वो बोलने वाले हैं। तो वैसा हमारे पास में बहुत बार टेंशन आ चल रहे प्रभु जी, क्या करना, तो इसलिए एक बार माला ले लो। कोई हम लोगों को ना, डॉक्टर्स के पास में आज सबसे ज्यादा बिजनेस चल रहा है टैबलेट्स का, कौन सा, स्ट्रेस और डिप्रेशन का। सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करना है, भगवान का नाम लेना है। ठीक है। और क्या बोल रहे हैं देखो, वो बोल रहे हैं पूरी शक्ति भगवान नाम में डाल दी है। कहाँ पे बोला गया, कोई एविडेंस प्रूफ मांगते हैं ना, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। इतना अच्छा बोल रहे हैं कि पूरी भगवान तुम्हारे नाम में पूरी शक्ति डाल दी है तुम। ठीक है ना। हमको जब शास्त्रों का कोट क्यों बताते हैं हम लोग, आपको इसलिए बताते हैं, जो माता जी कैलकुलेशन करके बोले हैं, राम का मीनिंग क्या है। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एक बार राम राम का नाम लेना 1000 बार विष्णु भगवान का नाम लेने के बराबर है। वैसे ही एक बार कृष्ण का नाम लेना 3 बार राम का नाम लेना बराबर है। कहां पे बोला गया, शास्त्र नाम नाम पुण्यम त्रिर अव्रत्र तत्फलम एकव्रत्या तया कृष्णस्य नामे कई। क्या कितना अच्छा बोल रहे हैं कि भैया आप सिर्फ बृहद ब्रह्मांड पुराण में बताया गया, एक बार राम जी का नाम, कृष्ण जी का नाम लिए, 3 बार राम जी का नाम लिए, जैसा यानी एक बार कृष्ण भगवान का नाम लिए तो 3 बार विष्णु भगवान का नाम लिए सो फल मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रहे, अरे भैया एक बार राम बोलो, बस पूरा विष्णु सहस्त्र नाम हो गया। वही माता जी कैलकुलेशन करके बता रहे थे, अभी तक क्या कर रहे थे, यही कैलकुलेशन आपको दिए दिए ना। ये पीपीटी आपको मैं शेयर कर दूंगा, हमारे क्षमा माता जी शेयर करेंगे। तीन एक ये कैलकुलेशन करके ऐसा बोल रहे हैं कि भाई एक बार अगर माला करने से 7,28,000 विष्णु भगवान का नाम ले रहे, वो बोल रहे थे, वो कैलकुलेशन आप सबको बता रहे थे। इसलिए मैं वो पीपीटी आपको डिस्प्ले नहीं किया गया उनको, तो मैं आपको पीपीटी डिस्प्ले करके बताया बस। बाकी का अब 16 माले जो करते हैं देखो, हर दिन इतने बार 27 लाख बार बोलते हैं ना, बहुत बार कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब आप सब बेनिफिट उठाओ। मैं किरण प्रभु आपको भी पीपीटी बता भेज दूंगा, सबको भेजूंगा। ये अच्छा सा ये कैलकुलेशन है, हम समझते हैं क्यों कर रहे हैं प्रभु, ये जो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम लोग कर रहे हैं, हाँ, तो मात्र विष्णु भगवान का नाम हम कितने बार, एक माला में 17,28,000, 17,28,000 नाटे जोक
हाँ 16 माला बोले तो कितने हो रहे, देखो ये कितना माता जी, 2 करोड़ है ना ये, 2 करोड़ 76 लाख 48,000, 16 माला करे तो उतने बार विष्णु भगवान का नाम ले रहे, कितना बेनिफिट है 16 माला जो करते हैं। तो वैसे ही चैंट हरी, व्हेन क्या क्या बोलते हैं, नो नीड टू वरी, और क्या बोल रहे हैं। चलो ये सब माता जी बताए हैं, परफेक्ट है, मैं रुक जाऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा, बाकी का सब माता जी कवर कर लिए हैं। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मेरे को कृष्णा बुक है, मैं बहुत लेट हुआ हूँ उसमें। मुकुल प्रभु क्या डाउट है, जल्दी से हमारे स्वाति किरण प्रभु आप देख लेंगे क्या, क्षमा माता जी है, मैं हट रहा हूँ, क्या डाउट है मुकुल प्रभु, जल्दी अनम्यूट करो ना। आज के जो डाउट्स है मैं पर बाद में ले लूंगा। मुकुल प्रभु, टिल नो इज द बेस्ट लर्निंग, अमित शाह प्रभु बहुत बहुत साधुवाद। ओके, मुकुल प्रभु को आवाज दे रहा हूँ, मुकुल प्रभु आवाज नहीं दे रहे हैं। किरण प्रभु कभी कभी मैसेज कर लिया करो, आप आते हैं खाली दर्शन दे के चले जाते हैं, तो आप कभी कभी आप सीनियर सीनियर लोग कुछ कुछ सेवाएं हुए रहते हैं टेम्पल के, ऑनलाइन भी अगर जुड़ना है तो जुड़िए ना प्रभु। आप जैसे के लोगों की हमारे को सख्त जरूरत है, आवश्यक है, कब तक हम कुर्सी पे बैठेंगे, आप कब आएंगे कुर्सी पे, आप जो कब प्रचार में नया, आपको भी प्रचार करना है ना, आइए, आपको बुला रहे हैं हम लोग, आप बिल्कुल आइए, आपका इंतजार है। ठीक ठीक है, बिल्कुल है। वंशाकल्पतरूपश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी थोड़ा कृष्णा बुक जिसको इसको लिंक है वो सब आ जाइए, नहीं है यशो वाले स्वाति माता जी से काफी लोगों से ले सकते हैं लिंक, कृष्णा बुक में ज्वाइन हो जाइए। गोपी का विरह, गोपी गीत चल रहा है, रो रहे हैं लोग वहां पे।